हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और देखिएगा, आज आपके लिए लेकर के आए हैं यूपीएसआई लेवल के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में आपको सबसे ज्यादा सिरदर्दी देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 200 रुपए बचाता है। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर 200 रुपए बचाता है तथा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है, तो वह राशि 3 वर्ष की समाप्ति पर कितनी होगी, ज्ञात करें। अब बात सुनिएगा, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर। तो पहले वर्ष की समाप्ति पर उसने आपके 200 रुपए जमा किए, पहले वर्ष की समाप्ति पर। तो ये दूसरे वर्ष की बात कर रहा है। अब जब दूसरे वर्ष में उसने स्टार्टिंग में 200 रुपए जमा किए और वो भी 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए हैं, तो ये लो 2 जीरो से 2 जीरो, आपका आपका 10 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। फिर आपका तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में उसने 200 तो ये और 200 रुपए और ये 10 रुपए ब्याज, तो आपका कितना हो गया, इतने रुपए हो गए। कैसे? 200 रुपए जो आपके दूसरे वर्ष में जमा किए और तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में 200 रुपए, 400, और जो 200 पर 10 रुपए ब्याज। अब इस पर 5% का ब्याज चलेगा, तो आप देखिएगा, जीरो से जीरो, ये जीरो लगा पॉइंट कर देंगे, तो आपका 5×5=20, आपका इतने रुपए ब्याज होगा। तो टोटल ब्याज आ गया 30.5 रुपए। कितना ब्याज आ गया? 30.5 रुपए। अब आप सुनिएगा, जब तीसरा वर्ष लास्ट हुआ तो उसने 200 रुपए और बचा लिए, और 200 और 200 600 हो गए। 600 में आपके ये ब्याज जोड़ दीजिएगा, 30.5, आपका कितना हो जाएगा? 630.5 रुपए। 3 वर्ष के समाप्ति पर उसके पास पैसे होंगे ये वाले। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। देखो जरा, क्वेश्चन को समझना है और करना है आपको। कह रहा है 800 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में यह राशि 926.10 रुपए हो जाएगी। तो आप देखिएगा, मेरी बात सुनिए, कोई भी मूलधन है वो आपका अपॉन में रखेंगे हम। ये आपका मिश्र धन है, इसे हमने ऐसे रख दिया, और पॉइंट ऐसे, ये जीरो है। ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। इस जीरो से जीरो काट देंगे। अब हमें देख रहे हैं कि ये 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है, और ये देख रहे हैं 21 का क्यूब है। क्या है? क्यूब। तो इसे 21/20 लिख देंगे और क्यूब कॉमन ले लेंगे, और ये जो क्यूब होता है यही आपका वर्ष है। जो भी पावर होती है यही वर्ष होते हैं। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बादशाह हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन उतनी ही इजी हो जाती है जितना आपको नंबर याद होते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया साधारण ब्याज। देखिएगा, कोई धनराशि है आपकी, 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया गया है। अब वही क्या कह रहा है, कोमा से आगे, 4000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यानी कि जो आपका ये धनराशि ली गई है उसका जो ब्याज होगा, ये साधारण ब्याज आपका आधा होगा। अब सबसे पहले इसे ही हल करते हैं कि धनराशि दे रखी है 4000 रुपए। अब आपका 4000 2 वर्ष के लिए, दर है 10%। दर क्या है? 10%। 4000 का 10% 400 रुपए होगा, 400 रुपए। 4000 का 10%, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब आप एक बात सुनिएगा, इस पे भी 10% लगाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है
कि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष के ब्याज पर 10% ब्याज लगेगा तो आपका 40 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। अब टोटल जो आपका ब्याज प्राप्त हुआ 2 वर्षों का, तो ये ब्याज 400, 400, 800 और 800, 840 रुपए है। कितना है? 2 वर्षों का ब्याज 840 रुपए। और यहां पर देखिएगा ये साधारण ब्याज पर जो धनराशि दी गई थी 8 या 24, यहाँ पर आपका 3 वर्षों में, 1 वर्ष में 8%, तो 3 वर्ष में 24% ब्याज प्राप्त होगा। तो 24% ये साधारण ब्याज है और इसका आधा है। ब्याज क्या होगा? इसका आधा। तो इसका आधा क्या होगा? इतना होगा 420 रुपए। क्या होगा? इसका आधा। इसका आधा कर दीजिएगा, 2 से भाग करिएगा तो 420 रुपए आपका ब्याज होगा। धनराशि पूछी जा रही है, कोई भी धनराशि आपका 100% होती है। कोई भी धनराशि क्या होती है? 100% होती है। अब इसे हल करेंगे। 4 से इसे काटिए 6 बार, 4 से इसे काटेंगे 25 बार, 4 6 से इसे काट देंगे 6 सत्ते 42, आपका 70 बार, और 25 सत्ते 175 होता है और एक जीरो। आपका आंसर आ जाएगा सी। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें देख पाए और आपका सपोर्ट बना रहे। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले आप पहले वीडियो को देखा करें, पहले क्वेश्चन को समझें, फिर रोकें और फिर अपना सॉल्यूशन दें। और जब आपका सॉल्यूशन हो जाए तो आप हमारा सॉल्यूशन चेक करें। देखिएगा क्या कहा गया है। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों के लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए। अब आप सुनिएगा, कोई धनराशि है, हमें नहीं पता क्या धनराशि है, मगर 2 वर्षों के लिए है, ठीक है, और जिससे ब्याज प्राप्त हो रहा है 832 रुपए। और यही कह रहा है समान राशि समान अवधि के लिए साधारण ब्याज 800 रुपए। इसका मतलब 400 रुपए ब्याज यहाँ है, 400 रुपए ब्याज ये है, और चक्रवृद्धि ब्याज में इस वाले पर धनराशि पर ब्याज लगा तो ये 32 रुपए होगा। अब ये 832 रुपए, साधारण ब्याज 800 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज, इनका सबका योग करोगे तो 832 रुपए होगा। अब ये पूछ क्या रहा है? 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो आप देखेगा ये 2 वर्ष का आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हमें ब्याज निकालना है तो यहाँ देखिएगा इसका ये ब्याज है, यानी कि 400 रुपए पर ब्याज बना 32 रुपए, तो हमें दर निकाल देनी है। तो दर कैसे निकलेगी कि 32 को ऊपर रखेंगे, 400 को नीचे रखेंगे, गुना 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 अट्ठे 8%। अब तीसरे वर्ष आपका जो ब्याज लगेगा वो 8%, वार्षिक दर आ गई 8%। अब इस पर आप ब्याज निकाल दें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो धनराशि दे रखी है 832 पर 8% बटे 100, ये काट करके पॉइंट लगा दे। आप इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। तीसरे वर्ष आपका भी साधारण ब्याज भी 400 रुपए होगा। अब इनका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इन पर 2 वर्षों के ब्याज पर जो ब्याज आएगा वो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 का 6, 8 तिया 24, 24 और 25 का 5 का हासिल को 2, 8 टू 64, 64 और 2 66। अब आपका देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो ये आपका एक पॉइंट आ गया, ठीक है। 66 रुपए 56 पैसे आपका पॉइंट 56 रुपए आपका ब्याज आ गया। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर क्या होगा। देखो ये 400 400 400 जो आपका SI है वो आ गया 1200 रुपए, 1200 रुपए। और जो आपका CI होगा, CI की बात करें तो ये धनराशि आप जोड़ देंगे, ये धनराशि आपकी जोड़ देंगे तो ये आपका CI में आपका 1200 और प्लस ये होगा, ये कितना बैठेगा आप देखिएगा 0.56। हालांकि यहीं से हमें पता चल रहा है ये, अब इन्हें जोड़ देंगे तो आपका 98 होगा और 98 आपका 1200 में जोड़ दीजिएगा, ये आ गया। अब आपका अंतर क्या होगा 98.56 होगा। नहीं तो यही आपका ब्याजों का अंतर है। क्यों अंतर है? साधारण ब्याज आपका तीनों वर्ष बराबर होगा और चक्रवृद्धि ब्याजों में ब्याज पर ब्याज लगेगा। समझ आ रहा है तो आगे बढ़े।
देखिएगा, और वीडियो को देखकर रोक करके अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देख ले, क्या क्या बताया गया वैसे करें। कहा जा रहा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, तो उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। धनराशि का पता नहीं, मगर पहले वर्ष जो ब्याज है वो 5% है, दूसरे वर्ष भी ब्याज क्या होगा 5% होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो इस पर आपका 25.25% आपका ब्याज, 5 रुपए पर 5% की दर से आपका ब्याज प्राप्त आ गया, हो गया 0.25। अब आपका इसे जोड़ दीजिएगा, 2 वर्ष का ब्याज हमारा आ गया, ये आपका 10.25%, ये हमारा 2 वर्ष का ब्याज है। और 2 वर्ष का ब्याज हमें कितना दिया गया है, 2 वर्ष का CI आपका दिया गया है 246, और हमसे पूछा जा रहा है आपका 3 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में एक बात आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 वर्ष का ब्याज और दर बराबर होते हैं। 1 वर्ष में अगर 6% साधारण ब्याज प्राप्त होगा तो 3 वर्ष में कितना परसेंट होगा, 18% ब्याज प्राप्त होगा। ये पॉइंट हटाइए और 2 जीरो इधर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, और आगे करेंगे। अब ये देखिएगा, ये संख्या दी गई है 1025, इसके गुणनखंड देखें तो ये 25 और गुना 41 इसके गुणनखंड होते हैं। 41 से अगर हम देखें तो ये आपका 4 छिक 600 बार कट गया, 41 से ये 600 बार कट गया, और 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से कम, और 25 चौका 14 बार। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 का 2 का हासिल को 7, 18 कम 18 और 7 आपका 18 और 7 25, क्या समझे, 18 चौक 72 और 18 कम 18 4 छिक 24, 1 छिक्का 6, 400 बार, 25 से कम, 25 दूनी 50। यहाँ पर आप दोबारा से देखिएगा, ये ब्याज प्राप्त होगा 10.25% बराबर आपका दिया गया है 246, और आपको निकालना है 1 वर्ष का ब्याज 6%, तो 3 वर्ष का ब्याज होगा 18%। ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये पॉइंट हटाइए और यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अब हम इससे क्या करते हैं, 41 से काट देते हैं 25 बार, और 41 से कटेगा आपका 600 बार, ठीक है। 25 से इसे काटेंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 24 बार। अब 18 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 का 2 का हासिल को 7, 18 दूनी 36, 36 7 43, आपका ये आंसर होगा आपका 432। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।